अगर आप भी अपने जीवन की दिशा और दशा में बदलाव लाना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उनके विचारों को सुनें और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा को प्राप्त करें। हे मित्र अर्जुन, मेरा उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के सार को समझाना है। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब जीवन विनाश का कारण बनते हैं। यहाँ जो कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कुछ भी यहाँ नहीं है। तुम क्यों रोते हो? यही जीवन है। जीवन के सत्य को जितनी जल्दी समझ लो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। हर कण में मैं व्याप्त हूँ। तुम जहाँ जाओगे केवल और केवल मुझे ही पाओगे। तुम अपना कर्म करो, फल की अभिलाषा बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है, उसको मान्यता ही कर्म के करने को मिली है। यही उसकी एक तन्मयता के साथ उसे जोड़ती है। मैं सभी जीवों में ही निहित हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और मैं हाथी में भी विद्यमान हूँ। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त रहना ही मानव जीवन की प्राथमिकता है। तुम किस लिए इस लोक में आए हो, इस बात पर विचार करो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि केवल कर्म ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा ही तुम सफलता को प्राप्त कर सकते हो और उसका स्वाद चख सकते हो। आत्मा तो अजर अमर है, ना मरती है और ना जन्म लेती है और ना ही पानी में गीला हो सकती है और ना ही अग्नि उसे जला सकती है। किसी के दुख को मिटाना भी एक तरह का सुख ही है। जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कर्म ही व्यक्ति को फलदायी है। कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है। मनुष्य को फल की इच्छा का मोह छोड़कर कर्म पर ध्यान देना ही चाहिए। जैसी करनी करता है वैसा ही फल उसको प्राप्त होता है। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है और जैसा वो बीज बोता है वैसा ही पौधा निकलता है। मन ही हमारे समूल दुखों का कारण है। जिसने मन पर काबू पा लिया वो व्यक्ति मन में पैदा होने वाले विकारों की चिंता और इच्छा से मुक्ति पा लेगा। राधे राधे दोस्तों।